मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं एबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाई। अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुनिया भर में नए साल का जश्न, आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी का लोगों ने किया ग्रैंड वेलकम। नए साल में सुबह से मंदिरों में जुटे लोग। महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी का अभियान। घर घर जाकर राम मंदिर उद्घाटन के लिए देंगे निमंत्रण। 15 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 11 आईएएस अफसरों का किया गया प्रमोशन। उधर एमपी में भी 10 आईएएस के तबादले। अंबिकापुर में बस की स्लीपर सीट पर मृत मिला यात्री। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। रायगढ़ से अंबिकापुर जा रही थी बस। छत्तीसगढ़ में सामने आए कोरोना के 8 नए मामले। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 30 मरीज। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 71। और चलिए नए साल के जश्न के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और देश भर में नए साल का उत्सव चरम पर है। अलग अलग शहरों में लोग अपने अपने अंदाज में इसे मना रहे हैं, नाच गाने पर झूम रहे हैं और पटाखे भी जला रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। देर रात से शुरू हुआ जश्न का ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। नाच गाने के साथ, पूरे जोश के साथ लोग यहाँ पर नए साल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और पुराने साल को इसी के साथ ही विदाई भी यहाँ पर दी गई है। तो अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर, छतरपुर से तस्वीर आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर, और पूरी तरीके से लोग यहाँ पर जश्न के माहौल में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ठंड का सीजन है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से बाहर भी, यानी कि आउटडोर भी यहाँ पर तैयारी की गई है पार्टियों को लेकर के। लोग पूरी तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रैंड वेलकम नए साल का यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देश के तमाम राज्यों की तस्वीरें हैं और इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी राज्यों में पूरे उत्साह के साथ लोगों ने नए साल का जश्न मनाया है। अगर आज की हम बात करें तो आज सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, लेकिन उसके पहले कल की अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग तरीके से, खास तौर पर यहाँ पर कॉन्सर्ट का यहाँ पर तैयारी की गई थी और बेहद शानदार तरीके से लोग नए साल का जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो नाच गाने के साथ लोग यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रैंड वेलकम नए साल का किया गया है। और रायपुर में साल का ग्रैंड वेलकम किया गया, इसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि राजधानी वासियों में हर साल उत्साह देखा जाता है नए साल को लेकर के। इस बात की कुछ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रहने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए, ग्रैंड वेलकम यहाँ पर किया गया है और पूरे उत्साह के साथ लोगों ने नए साल का जश्न यहाँ पर मनाया। राजधानी वासी हैं और आप भी अगर राजधानी के हैं तो जाहिर सी बात है आप भी इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह की तस्वीरें हम लेके आए जहाँ पर भी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे। सभी जगहों की तस्वीरें एबीसी 24 आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी जश्न का माहौल था, अगर आप भी जश्न के माहौल में रंगे हुए कल नजर आ रहे थे तो आप भी इन तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। और देखिए बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, ग्रैंड वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर राजधानी की बात करें तो हर साल ये नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है और हर साल ये एबीसी 24 पर हम आपको ये तस्वीरें भी अगले दिन दिखाते हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल रात में देखा गया था। ग्रैंड वेलकम किया गया 12 बजे तक। हालांकि गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की गई थी, प्रशासन ने पूरी तरीके से लोगों को ध्यान में रखा था कि किसी प्रकार का भगदड़ ना मचे। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। लेकिन खास बात और अच्छी बात तो ये रही कि लोगों ने बाकायदा गाइडलाइंस का पालन तो किया ही और जश्न का माहौल भी मनाया, यानी कि बेहद खूबसूरत तस्वीरें कल राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आई है। तो कल की रात तो पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन अगर आज की बात करें कि साल के पहले दिन की बात करें तो राजधानी में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
महादेव घाट में सुबह से पूजा पाठ हो रहा है और बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ कर नए साल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो मंदिरों की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएं। अगर किसी कारण से आप मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं आज सुबह से ही, तो आप ये तस्वीरें देख के घर बैठे ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिरों में भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है और देवी देवताओं को भी श्रृंगार उनका बेहद ही सुंदर तरीके से किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप भी यहाँ से अपने घर बैठे IBC 24 की स्क्रीन पर दर्शन कर सकते हैं। तो कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है आज के दिन मंदिरों में किया जाता है, क्योंकि आज पूरे दिन भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं। और सिर्फ ये सुबह की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन IBC 24 पर पूरे दिन भी आपको मंदिरों की तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और बेहद ही खास और सुंदर तस्वीरें यहाँ से सामने आती है। और शुभ मौका भी है क्योंकि आप और देश भर में नए साल को लोग अपने अपने तरीकों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर के मंदिर और प्रमुख तीर्थ स्थलों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। लोगों ने भगवान के दर से अपने नए साल के पहले दिन की शुरुआत की है। इन 8 तस्वीरों में देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों के दृश्य देखे जा सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको दिखाए थे, जिसमें रात की वो तस्वीर थी, यानी कि साल के आखिरी दिन की तस्वीर थी, जब लोग पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे और ग्रैंड वेलकम किया गया नए साल का। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज सुबह की ये 8 तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग मंदिरों की। लेकिन सभी मंदिरों में एक चीज आप देख सकते हैं जो कि कॉमन यहाँ पर नजर आ रही है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विशेष तौर पर भगवान का श्रृंगार किया गया है। चाहे राम मंदिर की बात करें, देवी मंदिरों की बात करें तो विशेष भस्म आरती यहाँ पर की गई। उज्जैन की अगर बात करें तो और गंगा आरती भी यहाँ पर की गई, जिसकी बेहद सुंदर तस्वीरें हैं। आप भी घर बैठे IBC 24 पर इन 8 तस्वीरों से पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों की तस्वीरें देख सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो यही सिलसिला आज पूरे दिन भी जारी रहने वाला है। तमिलनाडु गंगा आरती, स्वर्ण मंदिर, हरिद्वार, खजराना गणेश मंदिर, ये सभी वो मंदिर हैं जो पूरे बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में माने जाते हैं। और जनवरी का महीना आ चुका है, सभी इंतजार कर रहे हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले बीजेपी एक विशेष अभियान चलाने वाली है। बीजेपी आज से 15 जनवरी तक ये अभियान चलाएगी। अब आपको बताते हैं कि अभियान में क्या खास रहेगा। दरअसल घर घर जाकर राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि बेहद खास ये अभियान रहने वाला है बीजेपी का। और आज यानी कि 1 जनवरी साल के पहले दिन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो अगर बात करें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, तो बीजेपी इस दिन को जश्न के तौर पर, त्योहार के तौर पर मनाने वाली है। अगर बात करें सिर्फ बीजेपी की नहीं, पूरे देशवासी उस दिन को पर्व के तौर पर मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील भी की है कि दिवाली की तरह उस दिन को मनाएं, लेकिन उसके पहले विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और अब एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ के 11 IAS अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। 4 प्रमुख सचिव के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर विकासशील ACS बने हैं और 1994 बैच के हैं ये चारों IAS अधिकारी, जिनका तबादला किया गया है। 2008 बैच के 7 IAS पदोन्नत कर सचिव बनाए गए। भीम सिंह, राजेश सिंह राणा, शिखा राजपूत सचिव बने हैं। SN राठौर, महादेव कावरे, NK दुग्गा भी सचिव बने हैं। श्यामलाल धावड़े, शारदा वर्मा भी पदोन्नत किए गए हैं। तो यहाँ पे बदलाव भी किया गया, प्रशासनिक के बदलाव है। 2008 बैच के 7 IAS पदोन्नत कर सचिव बनाए गए। तो ये तमाम वो नाम है जिनके पद के साथ बदलाव किए गए, फिर बदल किया गया है। और टीवी स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। SN राठौर, महादेव कावरे, NK दुग्गा सचिव बने हैं। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये तमाम वो नाम है जिनके पद के साथ फेरबदल किया गया है। और एक बार फिर से आपको तमाम नाम बता देते हैं। रायपुर की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के 11 IAS अधिकारी हैं जिन्हें प्रमोशन मिला है। तो नए साल में एक नया प्रमोशन इसे हम कह सकते हैं। बड़ी खुशखबरी भी है सभी के लिए। 4 प्रमुख सचिव से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उन्हें बनाया गया है और मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा ACS बने हैं। तो नए साल में कई सौगातें लोगों को मिलती हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि उन्हें कई सारी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और इस वक्त ये बड़ी खबर भी आपको दिखा रहे हैं और ये 11 IAS हैं जिनका प्रमोशन किया गया। एक बड़ी खुशखबरी उन्हें मिली है। तो नए साल की शुरुआत में ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के 11 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। 4 प्रमुख सचिव से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उन्हें बनाया गया है। अगर उनके बैच की बात करें, उनके नाम की बात करें, तो मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा ACS बने हैं और
निधि छिब्बर विकासशील ACS बने हैं। और इसी के साथ ही तमाम नाम एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। 1994 बैच के ये सभी हैं, यानी कि 1994 के बाद बैच वालों को इस वक्त यहाँ पर प्रमोशन मिला है। नए साल में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कहा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के बाद प्रदेश भाजपा अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत पार्टी के सभी 7 मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी को अलग अलग टास्क सौंपे गए हैं। गांव-गांव में किसान और मजदूरों के बीच अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे को पहुंचाने का टास्क किसान मोर्चा को सौंपा गया है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा को नव मतदाता के अभिनंदन समारोह करने का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा महिला मोर्चा को कमल सखी बनाने का दायित्व दिया गया है। साथ ही 2 जनवरी से 19 जनवरी के बीच कई कार्यक्रमों के आयोजन करेगी और शिक्षिकाओं, खिलाड़ियों, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में महारत रखने वाली महिलाओं को सम्मान किया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा को ग्राम संपर्क अभियान चलाने का जिम्मा सौंपा गया है और इसी तरह अनुसूचित जाति मोर्चा को सरकारी छात्रावास जाकर SC स्टूडेंट से संवाद करने को कहा गया है। साथ ही SC बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर युवाओं और मतदाताओं से संपर्क अभियान चलाने का भी जिम्मा दिया गया है। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा, OBC मोर्चा, आदिवासी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा को भी संपर्क अभियान चलाने और मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यों को अलग अलग वर्गों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का पूरा स्रोत मोदी की गारंटी को पूरा करने और लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटों को जीतने की रणनीति पर रही। 7 मोर्चा के संयुक्त बैठक, सभी मोर्चा को लेकर जो हमारी आगामी रणनीति कार्यक्रम योजनाओं का क्रियान्वयन है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, और नियमित रूप से जो कार्य योजना रहती है मोर्चों की, नीचे तक जाके हमारे मंडल स्तर तक के कार्यों को संपादित करना। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर डिप्टी CM अरुण साव ने बयान दिया है। लोरमी में डिप्टी CM और PWD मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये बात सही है कि बीते 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में विकास के कोई काम नहीं हुए, इसलिए सड़कों की भी खस्ताहाल हालत है। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि पूर्व की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक हालत भी खराब करके रख दी है। प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। डिप्टी CM ने कहा कि उनकी सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन उसका हल निकालकर काम करेंगे। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए और इसलिए सड़कों की भी हालत खराब है। गांव और शहरों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है और ये भी आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक हालत भी खस्ता कर रखी है उस सरकार ने। और बस्तर में पिछले साल के मुकाबले इस बार नक्सली हिंसा में नवंबर माह तक 50% की गिरावट दर्ज की गई है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले को नक्सली मुक्त मान लिया गया है। हालांकि बाकी 6 जिलों में नक्सली गतिविधियां लगातार जारी है। खासकर दिसंबर महीने में अचानक नक्सली गतिविधियों में काफी तेजी आई थी। इस दौरान 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जबकि बीजापुर में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं और 3 पुलिस जवानों को गंभीर रूप से चोट आई है। पिछले 2 महीने के दौरान नक्सलियों ने 9 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। वहीं 15 दिनों के भीतर ही पुलिस ने 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 21 का अब तक आत्मसमर्पण हुआ। बहरहाल आला अधिकारियों ने 7 जिलों के SP को एंटी नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अभी हाल फिलहाल में पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी जो सभी कैंप विजिट करके उधर का जो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुरूप आगे किस तरीके से हमको काम करना चाहिए उस हिसाब से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। और आने वाले समय में उस हिसाब से और बेहतर तरीके से अंदरूनी सीमावर्ती इलाके में नक्सलवादी अभियान को संचालित की जाए ताकि सकारात्मक परिणाम हमको मिल सकता है। और चलिए अब आपको देते हैं प्रदेश में कोविड का अपडेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है और प्रदेश में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं कि रायगढ़ वासियों को और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की अब जरूरत है। रायगढ़ में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 71 पहुंच गई है। तो पूरे प्रदेश की बात करें तो 71 पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या, लेकिन उनमें से 30 सिर्फ रायगढ़ के हैं।
तो अगर बात करें तो पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, लेकिन इसी के साथ ही लोगों को भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हालांकि वैक्सीन के डोज लग चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार लोगों को कम खतरा है, लेकिन अपने आप को देखते हुए लोगों को खास तौर पर प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। एक बार फिर से सावधानियां बरतने की जरूरत है। और अब अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बस की स्लीपर सीट पर यात्री मृत मिला है। दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अभय कुर्रे के रूप में मृतक की पहचान हुई है। टीवी टावर रायगढ़ का ये मृतक रहने वाला है। रायगढ़ से अंबिकापुर आ रही थी बस, ये बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो स्लीपर की सीट पर यात्री जो है वो मृत मिला है। जाहिर सी बात है लोगों में दहशत का भी माहौल होगा, क्योंकि अचानक से मृत व्यक्ति का मिलना स्लीपर सीट पर ये चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से फिलहाल उसकी मौत हुई, लेकिन ये सिर्फ आशंका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। टीवी टावर रायगढ़ का मृतक रहने वाला, लेकिन मृतक की पहचान भी यहाँ पर हो गई है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। तो रायगढ़ से ये बस अंबिकापुर की ओर जा रही थी, जिस दौरान सीट में यात्री मृत मिला है। तो बस की स्लीपर सीट थी जहां पर यात्री मृत मिला है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल के बाद ही कोई खुलासा करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मृत व्यक्ति मिला यहाँ पर बस की स्लीपर सीट पर, पहचान तो उसकी हो चुकी है, लेकिन कहाँ का ये रहने वाले, साथ ही भी जानना चाहते हैं आपसे किस वजह से मौत हुई थी। ये जानकारी अब तक सामने आई क्योंकि हार्ट अटैक से मौत की आशंका फिलहाल जताई जा रही थी। देखिए, जो यात्री है उसकी जो शव है वो गाड़ी के सीट पर मिली थी और जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई होगी। फिलहाल जो पुलिस ने मर्ग का जांच शुरू कर दी है और ये बताया जा रहा है कि जो बस है वो रायगढ़ से अंबिकापुर पहुंची हुई थी और ये जो व्यक्ति है वो रायगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है और ये भी जांच की जा रही है कि व्यक्ति कहां से बैठा हुआ था और इसके और भी कोई कारण तो नहीं हो सकते हैं। फिलहाल जो ये मौत का कारण है उसे माना जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई होगी। बिल्कुल अभिषेक, तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत किस वजह से हुई थी। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और नए साल की पूर्व संध्या भिलाई महापौर नीरज पाल ने एक शाम स्वागत के नाम आयोजन किया। सेक्टर 5 के विजय ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में पंडित विजय शंकर मेहता ने सुंदरकांड के जरिए जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताए। साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा के जरिए मेडिटेशन का तरीका भी बताया। इस हनुमंत कथा को सुनने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन समेत हजारों की संख्या में शहर के लोग पहुंचे थे। समुद्र लांघ कर गए विश्व विजेता रावण को भयभीत किया। भिलाई ने हर साल की तरह इस साल भी आयोजन इसका किया और पंडित विजय शंकर मेहता यहाँ उनका व्याख्यान भी था, प्रवचन भी था और उसका लाभ हम सब ने लिया। ये वैसे मैं दूसरी बार यहाँ आया। और नए साल के आगमन के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ देखने लगी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी प्रमुख पर्यटन स्थल है अमृतधारा। अमृतधारा में 90 फीट की ऊंचाई से गिरती पानी की छटा देखते ही बन रही है। कहा जाता है कि कोरिया के राजा ने सुंदर झरने की जलधारा को अमृत की बूंदों की तरह देखकर इसका नाम परिवर्तित कर अमृतधारा कर दिया था। यहाँ वैसे तो लोग साल भर पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, लेकिन नए साल में यहाँ आने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग काफी दूर दूर से यहाँ सब परिवार पिकनिक मनाने घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कई पर्यटक जान जोखिम में डालकर जलप्रपात के पास जाकर सेल्फी भी लेते हैं और इसके चलते कई लोगों की जानें भी यहाँ पर जा चुकी है। हालांकि पुलिस सहायता केंद्र के अलावा अमृतधारा में विकास के कई काम हुए हैं। यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। पार्किंग की व्यवस्था, वन विभाग का रेस्ट हाउस, कैंटीन और कॉटेज भी बना हुआ है। परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था, झूले, मंदिर, वॉच टावर भी है। लगातार यहाँ विकास के काम चल रहे हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सेल्फी महंगी पड़ सकती है। तो बेहद सुंदर नज़ारा आप देखिए। हालांकि इस पर्यटन स्थल की हम बात करें तो पूरे साल यहाँ पर भीड़ रहती है लोगों की, पर्यटकों की, लेकिन नए साल में यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है।
बाइक का 20 रुपये, कार जीप ऑटो 30 रुपये और मिनी बस 50, बड़ा बस गाड़ी 100। कब से आप लोग चला रहे हैं इसको? 24/7/2022 से। बाहरी पर्यटक लोग भी आते हैं, एंजॉय भी करते हैं परिवार लोग के साथ। अच्छी जगह है, यहाँ घूमने लायक है, मनोरंजन के लिए भी और फैमिली के लिए भी है। चीज व्यवस्था है यहाँ, कुछ चीज़ का ऐसे दिक्कत नहीं। पानी की भी सुविधा है कि पिकनिक, यहाँ पार्क वार्क है बच्चे लोग के लिए एंजॉय के लिए। यहाँ कैंटीन भी है, सब चीज़ का सुविधा है भैया। जब तक आप नेचर को समझते नहीं है, घूमते नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बहुत ही पास में है महेंद्रगढ़ से। मैं तो मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत ही फैंटेस्टिक अच्छा जगह है। लेकिन मैं कुछ युवाओं और कुछ महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ की जैसे नेचर है, नेचर के साथ कुछ लोग बहुत ही नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, तो वो ना जाएं और बहुत ही दूर रह के एंजॉय करें। बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ का जो सौंदर्य है अच्छा है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है देखने लायक है ना। ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, इसमें प्रकृति की एक देन है लोगों को मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, अपने बच्चे लोगों को घुमाने वगैरह के लिए। और आज हम लोग भी अपने बच्चे लोगों को पूरा शीतकालीन छुट्टी है ना, तो अपने लेके आए हैं दिखाने के लिए। धंधा पानी ठीक है चल रहा है सर। अपना परिवार 3-4 जन है, मान लीजिए खर्चा पानी चल जा रहा है। नए साल में तो भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है सर। एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जो कि एक प्राइवेट तौर पे किराए में दिया जाता है उसको, जो चाहे उनको चलाने के लिए। और कुछ कॉटेज हैं, वाच टावर है जहाँ से ऊपर चढ़ के लोग यहाँ जलप्रपात का विहंगम दृश्य देख सकते हैं और एंजॉय करें, और बच्चे खुश हों, यहाँ खेले कूदें, फुलवारी वगैरह और झूला वगैरह लगाने का इस टाइप की योजना है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। नवा बछर के दिन श्रद्धालु मन पहुंचा थे मंदिर। माता देवाला मां बिहनिया ले भीड़। देवी मंदिर में हुआ थी विशेष पूजा अर्चना। लोगन मन परिवार समेत पहुंचा थे मंदिर। रायपुर के राम मंदिर महादेव घाट में पूजा। बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन की पहली बीजेपी चलाई अभियान। बीजेपी आज से 15 जनवरी तक चलाई अभियान। घर घर जाके राम मंदिर उद्घाटन पर दी न्योता। सूरजपुर के नारायणपुर में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम अवैध धान परिवहन करत एक पिकअप ले लगभग 64 बोरी अवैध धान जब्त करे, जेकर कीमत लगभग 1 लाख रुपया बताए जाते। खाद्य विभाग पंचनामा बना के आगे की कार्रवाई में जुट गई। आबकारी विभाग शराब दुकान में दबे से के ओवररेट शराब बेचत सेल्समैन ला रंगे हाथ पकड़े सामे। पूरा मामला अबनपुर देसी विदेशी शराब दुकान के, जहां ओवररेट में शराब बिके के लंबा बेरा ले शिकायत आत रही। जांजगीर चांपा के गलतरा पुलिस दुष्कर्म की घटना ला अंजाम देवाला आरोपी ला अमरताले गिरफ्तार करी। चाकू के नोक में आरोपी दुष्कर्म की घटना ला अंजाम दे रही। मामला में आरोपी के खिलाफ कई धारा के तहत केस दर्ज करेगी सामने। लोरमी में एक नाबालिग बच्चा के नदी में डूबे मौत हो गई। इस मामला लोरमी थाना क्षेत्र के पैजनिया इलाका ले जुड़े हुए। निकट में पानी ज्यादा भरे हुए के सेती नहात बेरा नाबालिग गहरा पानी में डूब गई। सरायपाली में कपड़ा दुकान में गोदाम में भीषण आगी लगी। शहर के राधा कपड़ा बाजार के गोदाम में आगी लगी सामने। घंटों मशक्कत के बाद आग में काबू पाई गई। जेसीबी मशीन और दमकल गाड़ी मौका में मौजूद रही। आसपास के घर और दुकान खाली करवाई गई। बस्तर में ग्रामीण मना भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लोहंडीगुड़ा जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिन। ग्रामीण मन के कहना है कि 2010 से अब तक पंचायत में करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार सरपंच पति सचिव ला मिली भगत कर अंजाम दे। सूरजपुर के बगीचा इलाका में कार पेड़ टकरा के स्कोरा के सेती हादसा हुए। हादसा में कांग्रेस पार्षद की मौत हो गई। पत्नी समेत परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। नाम घायल मन के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ौदा बाजार में ट्रक पिकअप पर टक्कर मार दी। 7 महिला की मौत हो गई। 4 लोगन मन घायल है। 3 लोगन मन जिला अस्पताल में भर्ती है, जगह इलाज जारी है। पिकअप में सवार लोगन मन गिरौदपुर जात रहे।